पहुंच गए हैं बैंकॉक एयरपोर्ट। अब हम यहाँ से जा रहे हैं नई जर्नी पर, वो है फुकेट। फुकेट में हम 4 दिन रुकेंगे, 5वें दिन वहाँ से बैंकॉक वापस आएंगे। तो अब ये देखिए यहाँ का एयरपोर्ट का सीन कितना सुंदर है। ये देखो कहाँ पे सामने प्लेन ही प्लेन खड़े हैं, सब जगह प्लेन ही प्लेन खड़े हैं। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। और ये देखो उसका शेड, हमारी मैडम। हाँ। तो अब हम जा रहे हैं बैंकॉक से फुकेट। फुकेट में नहीं जा रहे हैं, बहुत महंगी फ्लाइट पड़ी है। अभी तक हमारी ये जो एशिया की फ्लाइट्स जितनी भी पड़ी हैं उसमें सबसे महंगी फुकेट की फ्लाइट पड़ी है। और उसमें भी हमने एक फ्लाइट तो हमने मिस करी है, क्योंकि हमने उसको कैंसिल करके दोबारा फ्लाइट बुक कराई, क्योंकि हमारी रात की 10 बजे की फ्लाइट थी। हमने सोचा कि पटाया से बैंकॉक आने में 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन टाइम लगा सिर्फ 2 घंटे का। तो हम इतनी देर तक क्या ही इंतजार करते, 4 घंटे और इंतजार करने की जगह हमने वो फ्लाइट को छोड़ दिया रात वाली को, और अभी 5:30 बजे की फ्लाइट दूसरी बुक कराई है, जो कि इंस्टेंट बुक कराने से बहुत ही महंगी पड़ी है। तो हमारा फुकेट का ट्रिप सुपर एक्सपेंसिव होने वाला है, लेकिन इसमें अगर इतना मजा आए कि वो पैसे वसूल हो जाए तो क्या ही कहने। तो आप सब मेरे लिए प्रे जरूर करना कि मेरा ये फुकेट का ट्रिप फुकेट में ना जाए फोकट में ना जाए और मेरे पैसे वसूल हो जाए और ये शानदार बने। लेकिन ये शानदार तभी बनेगा जब आप मेरे साथ होंगे, मेरे लिए प्रे करेंगे और मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा थाईलैंड का ये नया डेस्टिनेशन। थाईलैंड के बाद मैं कहाँ जाऊंगी वो मैं आपको भी बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसके बाद मैं एक और कंट्री में जाने वाली हूँ, उसके बाद एक और कंट्री में जाने वाली हूँ। तो आपको घुमाती रहूंगी, दिखाती रहूंगी। और मेरा नाम है वर्षा, तो बारिश बनकर आपके घर में आती रहूंगी, चाहे रात को आऊँ, चाहे आधी रात को आऊँ, चाहे सुबह आऊँ। चाय पकौड़े खिलाए बिना बिल्कुल नहीं भेजिएगा, नहीं तो आपको पाप चढ़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, हमने यहाँ पे जो लॉन्च यूज किया था, जो लॉन्च यूज करा हमने बैंकॉक में, क्या कमाल का था। मैंने दुनिया भर के लॉन्च यूज करे हैं, लेकिन कहीं पर भी मुझे मसाज नहीं दी गई। यहाँ पर फ्री कॉम्प्लीमेंट्री मसाज दी गई, और 2-3 मिनट की मसाज नहीं थी, पूरे आधे घंटे की मसाज थी हम दोनों की। और इतनी जबरदस्त मसाज की आपको किसी भी पार्लर में नहीं मिलने वाली। तो बैंकॉक का ये लॉन्च जो ट्रिप था ना, वो मैं कभी नहीं भूलने वाली। बैंकॉक का एयरपोर्ट, बैंकॉक का लाउंज, यहाँ की मसाज कमाल की है, हॉस्पिटैलिटी कमाल की है। यहाँ के लोग हमसे ऐसे मिलते हैं, बातें करते हैं और हमारी ऐसी सेवा देते हैं, हमारे कुछ भी पूछने पर ऐसे बताते हैं जैसे कि हम उनके जमाई हो। हाँ, सच में हम उनके जमाई बने हुए हैं। इतना अच्छा ट्रीटमेंट तो कोई अपने ससुरालियों को ही देता है। सीरियसली बहुत ही अच्छा लगा इनका जमाई बनकर। तो बने रहिए मेरे साथ। और मैं आपको ये भी बताऊंगी मैं थाईलैंड क्यों आई। थाईलैंड का नाम पता है, कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ लोग अय्याशी करने आते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं आई हूँ। इसकी जो सीरियस वाली कहानी है, जो सही कहानी है, जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, वो जो आपको भी सुनाऊंगी, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, वर्षा थाईलैंड आई तो क्यों आई, और हम भी थाईलैंड जाएंगे तो इसलिए जाएंगे। तो उसकी कहानी मैं आपको नए व्लॉग में सुनाऊंगी और पूरी कहानी बताऊंगी, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा किया और आपको भी यहाँ पर आना है। और अगर यहाँ पर आना है और सस्ते में सब कुछ निपटाना है, यानी कि आपको 50,000 में 4 कंट्री की सैर करनी है, वो भी लग्जरी के साथ, तो उसकी सारी टिप्स मैं आपको दे सकती हूँ। बस आपको मेरे को चढ़ावा चढ़ाना होगा। वर्षा देवी नाम है मेरा, तो चढ़ावा तो बनता ही है। चॉकलेट से मान जाती हूँ मैं, ज़्यादा चढ़ावा नहीं चढ़ाना पड़ेगा। कमेंट में लिखिए आपको चढ़ावा चढ़ाया, और मैं आपको सारी जानकारी दूंगी जो भी आपको चाहिए। सीरियसली। और हमारे को जो ना लॉन्च में भी बहुत अच्छी वो दी थी उन्होंने, सर्विस बहुत अच्छी थी। हाँ, सर्विस ही चाहिए होती है जिनको, तो और क्या चाहिए होता है। और अभी भी देती रहती है, वहाँ पर लॉन्च में मिलती रहती है। ओ भाई, मसाज जो करी थी उस बंदी ने, अच्छा, मैं भी मसाज करती क्या मसाज करी थी, क्या पूरी उसने जो है ना अपनी हाथों की ये जो नीचे बीच की जो एड़ वो होती है ना, कोनी, पूरी पीछे जो है ना दबा के मतलब जो ब्यूटी, ये जो मसाज पार्लर वाले भी जो है ना वैसी मसाज नहीं कर सकते जो उसने की थी, और बड़े उससे की थी उसने। मतलब इंटरेस्ट था उसको बहुत अच्छा। मतलब उसने ये नहीं देखा कि मैं फ्री में कर रही हूँ तो ऐसे ही चालू कर दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। और बहुत अच्छा उसका करने का स्टाइल था। हम पटाया तो हो आए, 4 दिन का था टूर। दिन में बहुत गर्मी थी, रात को और सुबह थोड़ा सा मौसम बढ़िया था। हम वहाँ पे 3-4 जगह घूमे, फालतू का हमने टाइम ख़राब नहीं करा। इधर उधर जाके
जैसे लोग जाते हैं। अब हम जा रहे हैं फुकेट। फुकेट में भी हम बीच पे जाके मज़े लेंगे, जहाँ जहाँ भी मज़े लेने वाली कहानी होगी वहाँ पे लेंगे। मंदी का हम लफड़ा पालेंगे नहीं, क्योंकि यही तो है 2304। ये हमारी फ्लाइट यहाँ से। और ये देखो, नहीं, ये देखो, ये लॉन्च, ये एयरपोर्ट का बैठने का, हमको नीचे ही जाना है। और वो देखो प्लेन खड़ा, बैंकॉक एयर दिखाई दे रहा है। ये देखो, एक वो खड़ा, एक देखो वो खड़ा। वो देखो कितने सारे प्लेन खड़े सामने से दिखाई दे। छोटी सी कंट्री है, कितनी तरक्की कर रही है। इंडिया जैसी, हमारी इंडिया की करेंसी यहाँ पे सब इंडिया के 100 रुपये, इसके 250 रुपये, इंडिया के 100 रुपये बराबर है। तो आप लगा लो हिसाब कि इसने जरा से टाइम पे कितनी तरक्की की है। बहुत तरक्की की है इसने, कंट्री ने ना। जरा जैसी कंट्री हैं और वहाँ पे शोर मचा रहे इंडिया वाले कि हम 4 नंबर पे आ गए, हम 3 नंबर पे आ गए, हम ये हम वो। भिखमंगे ज़्यादा बस गए वहाँ पर, सबको झोपड़पट्टी में बसा के वोट लेने के चक्कर में तबाह कर दिया लोगों ने देश को। सारे बंगाली, रोहिंग्या सबको ला के बसा दिया नेता लोगों ने, जो कि बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। यहाँ हम लोग कमाई करते करते जहाँ टैक्स भर के पागल हो रहे हैं, और उनको फ्री की पहले तो कब्जा कर लेते हैं, झोपड़पट्टी बना ले। झोपड़पट्टी में कहीं की पूरे पक्के मकान बनाते हैं जी, ज़मीन फ्री की और खाना पीना फ्री का। नेता लोग आते हैं, भर के पैसे दे जाते हैं वोट के चक्कर में, और फिर जब वो गवर्नमेंट होने आती है तब ये कहते हैं कि हमको मकान, झोपड़पट्टी की जगह हमको पक्के मकान दो। और हाँ, पक्के मकान दिए जेला वाले बाग वालों को, तो वो रो रहे हैं। चल देख, अब वो रो रहे हैं। You are having trouble starting your live video. ये करो देता मैं भी। तो दोस्तों, बीच में वाईफाई चला गया था, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रबल आया होगा आपको सब देखने में। तो ये सुधार कैसे होगा इंडिया का? मतलब ये भिखमंगे ये जो है बस गए यहाँ पे आके बंगाल से और कहाँ से, तो इनका सफाई कैसे होगा? ये देखो, ये मशीन अपना आप ही सफाई करती है, देख रहे हो। यहाँ पे आदमी कर्मचारी लगाने की जरूरत नहीं। आजकल तो क्या है, वो हमारी कॉलोनी में भी ये देखो प्लेन उतर रहे हैं। ये देखो प्लेन जा रहा हो गया। तो हमारे यहाँ जो है ना, पहले झाड़ू तो रोज लगती थी, और अब तो क्या है, कभी 2 दिन में आता है, कभी 3 दिन में आता है। उसको मैंने बोला भैया क्या बात हो गई, पहले तो केजरीवाल जी की सरकार थी और अब तो बीजेपी की अपनी सरकार है, हमारी अपनी सरकार है, तब तो हमको क्या दिक्कत आ रही है? तो वो सीधा सा जवाब दिया कि सर हम क्या करें, पहले हमारी यहाँ तक की ड्यूटी थी, अब हमारी ड्यूटी बढ़ा दी गई है, अब हमको मेन रोड भी दे दिया, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया। तो हम तो कह के जो है ना परेशान हो गए उसको, पर वो रोज़ नहीं आता ना। हमारे यहाँ कूड़े की गाड़ी आती कूड़ा लेने, तो हमने प्राइवेट कूड़े वाले को लगा रखा है, वो आता है, वो ले जाता है घर से। तो ये परेशानी है, मतलब परेशानी तो हो ही रही है, पर है ना क्यों ये समझ में नहीं आ रहा। और आपस की काट भी हो रही है, वो सब नहीं चाहता। अगर आप भी थाईलैंड आना चाहते हैं, सिंगापुर आना चाहते हैं, किसी और एशिया के देश में, चलो। और दोस्तों, और कोई बात हो तो बताना, और कोई पूछना हो तो बताना। आजकल आप लोग शेयर कम कर रहे हो मेरी वीडियो, लाइक भी कम कर रही हो। लेकिन हाँ, नाम वर्षा है, पर चढ़ावा तो जरूर होंगी। वर्षा देवी क्या के करूँ नाम बताओ, पर चॉकलेट चढ़ानी पड़ेगी। कमेंट में सब आप कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ यार अपनी तरफ से, चॉकलेट चढ़ाई, कि आप लोगों को खुश रखूँ।
और आप कैसे खुश हो गए मुझे बता दो, मैं वैसे ही वही कर दूंगा। जानकारी तो बने रहिए मेरे साथ, अभी के लिए इतना। जय श्री राम, वंदे मातरम। ये देखो नीचे, चलो ध्यान करते हैं। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आपके? मेरे हाल तो बहुत बढ़िया है। आपसे मिलकर बेसिकली मेरे हाल तो बहुत अच्छे हो ही जाते हैं। नाम वर्षा है, देवी माँ हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। भले चंगे रहो, दूधो ना हो, पूतो फलो, अपने बच्चों की डांट सुनते रहो और बीवी की मार सहते रहो। नहीं, वो तो मैं ऐसे ही करी थी, मजाक करने की आदत है मेरी, और मजाक नहीं करूंगी। वो देखो सामने प्लेन उड़ रहा है, देखो देखो देखो, वो देखो भैया, वो देखो वो जा रहा है, ये उतरा, ये जा रहा है। इतना बड़ा प्लेन जो है ना, इसकी पूंछ दिखाई दे रही है ना आपको? हाँ? ऐसा लग रहा है जैसे सब हो गया, बस अब प्लेन में जा रहे हैं। बॉटल निकाली उसने, सब निकाल दी। ये देखो, ये प्लेन चल रहा है धीरे धीरे। मैंने क्या करा, जल्दी जल्दी वो पानी तो पी गई है। โปรดทราบประกาศครั้งสุดท้ายของสายการบินบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบินที่ अर्जुन जी को फिर मिला दिया। 169พร้อมแล้วที่จะ एक ना स्प्राइट भी ले आए थे, हम आते आते हाथ में से पूछ कर लाए थे। हमने कहा भैया हमने ये लेमनेड की दो बोतल रखी है, हमसे हुआ नहीं किसी होता है। मैंने कहा ये रखी है हमने, एक स्प्राइट भी दे दे और 2-4 मेरे को वो ग्रीन टी के पैकेट भी दे दे। Attention please. This is the final call of Bangkok Airways flight BG169 to Samui. It's now boarding at gate A3. Please board at gate. एक कौन मेरे को अपने हार्ट भेज रहा है, Thank you. उसका दिल तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। जो मेरी वीडियो को कोई जो ला के आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। ये देखो वो जा रहा है धीरे 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 प्लेन। आशा, आशा, वो बैग का दूसरा। ประกาศครั้งสุดท้ายของสายการบินไทยเรียกเจ็ตแอร์เที่ยวบินที่Z108พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไป अच्छा चलो दोस्तों, फुकेट पहुंच के आपको फिर मैं वीडियो डालता हूँ वहाँ की। परेशान करा हम लोगों ने। तब तक के लिए शब्बा खैर, अपना ध्यान रखना। बारिश का मौसम है, घर से बाहर कम निकलना, और हाँ पहाड़ों